दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के बारे में जो आज की डेट में हर यूथ की इंस्पिरेशन है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में, या फिर यूं कहूँ द एलोन मस्क के बारे में। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। दोस्तों कहानी शुरू होती है 28 जून 1971 से, जब प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एलोन मस्क का जन्म हुआ था। एलोन मस्क बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। कहते हैं कि एलोन मस्क के पास पिक्चर मेमोरी है, जिससे वे एक बार देखते ही कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं। दोस्तों एलोन मस्क की कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वे जब भी किसी चीज़ पर फोकस करते थे तो आसपास की सारी आवाज़ें आनी उन्हें बंद हो जाती थी। और 7 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर लिया तो उस कंप्यूटर के साथ उन्हें कोडिंग की बुक भी मिली थी, और एलोन मस्क ने सिर्फ 3 दिन के अंदर वह पूरी बुक पढ़ डाली। मैं नहीं मानता। अच्छा प्रूफ सुनो। बुक पढ़ने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एलोन मस्क ने एक गेम बनाई, जिसे आगे चलकर उन्होंने $500 में बेच दिया था। एलोन मस्क ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से करी और 1995 में पीएचडी करने के लिए वह कैलिफोर्निया चले गए। लेकिन एकदम से ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1997 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करी, जिस पर अलग अलग बिजनेसेस के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी। और कुछ साल बाद एलोन मस्क ने इस कंपनी को $360 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया था, जिसके चलते एलोन मस्क की जेब में $22 मिलियन आए थे। एक दिन की बात है, एलोन मस्क कुछ काम के लिए बैंक गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और वहीं से आइडिया आया X.com का, जिस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी जाती थी। और कुछ समय बाद X.com और कोइन्फिनिटी कंपनी ने मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाई जो थी पेपाल, और उसके सीईओ बने अपने एलोन मस्क। यानी इनडायरेक्टली पेपल की सक्सेस के पीछे भी एलोन मस्क का ही हाथ था। और साल 2002 में पेपल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया था, जिसके चलते एलोन मस्क को $165 मिलियन मिल गए थे। एलोन मस्क चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ काटते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स की शुरुआत करी और सिर्फ बुक्स पढ़कर स्पेसक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। पर इस बार उनके फॉर्चून ने उनका साथ नहीं दिया। उनके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए और एलोन मस्क कंगाल होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अपनी बची हुई संपत्ति बेचकर एलोन मस्क ने एक लास्ट अटेम्प्ट लिया और फॉर्चुनेटली उनका चौथा एयरक्राफ्ट चल पड़ा। उनका चौथा एयरक्राफ्ट लॉन्च तो हुआ ही, और साथ ही में वापस सक्सेसफुली लैंड भी हुआ, जिसके बाद नासा ने एलोन मस्क को $1.5 बिलियन की फंडिंग भी प्रोवाइड करी थी। और स्पेसएक्स के साथ साथ एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को भी डूबने से बचाया था। जिसके बाद साल 2006 में एलोन ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट करा, और 2013 में सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर पैनल प्रोवाइडर कंपनी बन गई थी। लेकिन साल 2016 में सोलर सिटी टेस्ला के अंडर आ गई थी। जिसके बाद तो एलोन मस्क एक के बाद एक कंपनी शुरू करते गए, जैसे हाइपरलूप 1, ओपन एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी, जिसमें द बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप 1 ट्रैफिक कम करने के लिए टनल ट्रांसपोर्टेशन बना रही है, और ओपन एआई और न्यूरालिंक मशीन और ह्यूमन को जोड़ने पर लगी हुई है। दोस्तों एलोन मस्क का मेन मिशन है साल 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजने का, और मैं भी दिल से चाहता हूं कि एलोन मस्क इस नामुमकिन काम को जल्द से जल्द कर पाएं। दोस्तों अपनी यूनिक सोच के चलते एलोन मस्क आज पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, और आज की डेट में $282 बिलियन की नेटवर्थ के साथ एलोन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। दोस्तों एलोन मस्क की कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, उसकी असली वजह जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा।